आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं? प्यार करते हैं तभी तो उसके पीछे पड़े हुए थे, नहीं तो डाइवोर्स जिस दिन दे दी थी, फाइल कर दी थी, उस दिन से उसका पीछा छोड़ देते। कहीं ना कहीं अमन जी, लड़की में टैलेंट है तभी तो बीपीएससी टीचर निकाली, मानते बिल्कुल, हैं? हम इस चीज़ को 100% कर रहे हैं। लड़की में टैलेंट थी तभी तो हम पढ़ाई उसका जारी रखे हैं। जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय इंटर पास उसका रिजल्ट आया था और फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छे मार्क्स थे उसकी, और पढ़ाई में उसका जज्बा था। उसके जाने के बाद हमारे घर में पढ़ाई का एक लहर दौड़ा। आज तक उसके प्रति समर्पित रहे हैं। आज से मेरा प्राण मेरे बच्चे में बसता है। बच्चा जिस दिन हमारे पास से चला गया उस दिन के बाद शायद हमको कोई देख पाएगा। दोस्तों, अभी हम बिहार के वैशाली जिले में हैं और फ्रेम में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनको आप अच्छे से पहचानते होंगे। अमन कुमार नाम है, जो कि चीख चीख कर ये कहते हैं कि हमने अपनी पत्नी को बीपीएससी टीचर बनाया और उन्होंने हमें धोखा दे दिया है, जमीन बेच करके पढ़ाया। उनकी पत्नी का भी बहुत सारा आरोप इन पर है। उनका ये कहना है कि मेरे जो पति थे गांजा शराब का बिजनेस करते थे, जिसको लेकर के मैं विरोध करती थी, और शादी के 4 साल बाद से ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। मेरा कोई अफेयर नहीं है, इनकी पत्नी का ये कहना है। तब बिजनेस वगैरह आपका रहा है गांजा या शराब का, जिसको लेकर के आपकी पत्नी अलग हुई है और शादी के 4 साल बाद लगातार झगड़ा होता था। अच्छा, आज उनको ये बात बोल रही हैं जो हम गांजा शराब का कारोबार करते थे, तो हम तो हाजीपुर में उनके साथ रहते थे, तो क्या वो डिलीवरी करने वो जाती थी? आप उनसे पूछिएगा, जो डिलीवरी करने वो जाती थी क्या गांजा शराब? ये सब मनगढ़ंत कहानी है। हम हाजीपुर में फोटोग्राफर हैं। हम हाजीपुर में आप हमारे किसी फोटोग्राफर से पूछ लीजिए, मेरे गांव में पता कर लीजिए, मेरे घर में क्या है उससे कोई बहस नहीं। आपके बारे में पता हमारे बारे में आप पता कर लीजिए। अगर कोई बोल दे जो ये लड़का कभी कोई 2 नंबर काम या किसी के साथ मारपीट कभी किया हो, इसको छोड़ दीजिए। उनके गांव में हमारी पत्नी की मैका हुई लोदीपुर। आप उस गांव में पता कर लीजिए, उसके गांव की बात हम कर रहे हैं। जो पता कर लीजिए, जो हम कहीं कोई 2 नंबर काम या किसी से मारपीट उलझना कभी कहीं कोई देखा हो। जैसे आप फोटोग्राफर का काम किए हैं तो अच्छा खासा कमाते थे उस वक्त? फोटोग्राफी से कोई कितना भी अच्छा कमा लेगा, लेकिन उसका पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि ये सीजनली धंधा है। ठीक है। जैसे आपका घर अभी हम देखे हैं, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, तो मतलब वो आपका है या फिर आपके भाई का भी है? आप घर के बाहर से देखिए, लेकिन घर के अंदर जाती तो आप घर 2 भाई का है। नहीं, घर के अंदर हम गए हैं ना। घर के अंदर गए हैं, पीछे तक गए हैं, देखे होंगे। आधे घर में प्लास्टर होगी, आधे घर में अभी प्लास्टर नहीं है। नीचे में नहीं था। नीचे में नहीं, दीवार भी नहीं है। आधे दीवार अभी प्लास्टर भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे हिस्से में आता है। भाई साहब ने ऊपर एक तल्ला और बना भी लिया, मेरा छत अभी खाली है। अच्छा, जैसे कि अमन जी ये बताइए कि मतलब जब आपकी शादी हुई थी 2013 में, ठीक है, तो आप खुश थे क्योंकि आपकी वाइफ जो रही बहुत सुंदर है और एज में बहुत ज़्यादा आपसे छोटी है? ये तो उनके गार्जियन को सोचना चाहिए था ना, जो वो रिश्ता किस ग्राउंड पे लेके हमारे पास आ रहे हैं। मान लीजिए जो हम अगर झूठ बोल के शादी किए, तो शादी के बाद तो हमारी सर्टिफिकेट देखिए ना, 6 महीना नहीं देखेगी, 1 साल नहीं देखेगी, 2 साल नहीं देखेगी। अगर रीजन ये दे रही है जो वो हमसे उम्र में छोटी है, तो शादी नहीं करना चाहिए था ना। शादी से पहले जब हम एडवेंट होटल में अपना जन्मदिन मनाए थे, उसमें आप मिले थे, उसमें भी तो आप हमारी चेहरा देखे थे। जैसे गुंजन का कहना है कि हम बहुत छोटे थे, हमको समझ नहीं आ रहा था, 17 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी और मैं पढ़ाई के लिए बहुत ललक थी और मेरे पति ने बहुत सपोर्ट किया है, इसीलिए
हम उनसे शादी किए। तो बिल्कुल आपने बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई लिखाई बिल्कुल में। सपोर्ट किए हैं, तभी तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमन जी, लड़की में टैलेंट है तभी तो बीपीएससी टीचर निकाली, मानते हैं? बिल्कुल हम इस चीज़ को 100% कर रहे हैं। लड़की में टैलेंट थी तभी तो हम पढ़ाई उसका जारी रखे हैं। जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय इंटर पास उसका रिजल्ट आया था और फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छे मार्क्स थे उसकी, और पढ़ाई में उसका जज्बा था। उसके जाने के बाद हमारे घर में पढ़ाई का एक लहर दौड़ा, जिस उसको देख के हमारी भाभी टीचर बन गई, वो भी टीचर बन गई। तो जमीन बेच करके जहाँ तक आप बोल रहे हैं, देखिए जो आरोप है गुंजन का है और वो उनसे हम बात करके आ रहे हैं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। उनका ये कहना है ना कि मेरे पति जमीन बेच करके हमको नहीं पढ़ाए हैं। वो जो जमीन बेचा गया है वो अपने इलाज में, क्योंकि आपके पैर में रॉड लगा हुआ है शायद, वो इलाज के लिए वो जमीन बेचे थे, मेरे लिए नहीं। आपको हम बताते हैं, जमीन जमीन भी बिका उसकी पढ़ाई में। अभी जो मेरा पैर का इलाज हुआ उसमें सारा खर्चा हमारे बहनों ही किए, भाई साहब हमारे हाथ उठा दिए, सारा खर्चा उन्होंने किया, सपोर्ट हमारी पत्नी ने किया। क्योंकि आप मानते हैं सपोर्ट की? बिल्कुल बिल्कुल, जो सत्य है उसको सत्य बोलेंगे, नहीं तो झूठ तो बोलेंगे। सपोर्ट किया, हमारे इलाज कराई, फिर मेरा पैर सीधा मुड़ नहीं रहा था, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर हम जैसे तैसे पैसा अरेंज किए, फिर उसमें भी कुछ कमा तो हमारे बहनों ही पैसा दिए। जो आज तक उनका पैसा हम सधा नहीं पाए, आज तक उनका पैसा सधा नहीं पाए हैं। और जमीन रजिस्ट्री मेरे पैर टूटने के बाद हुआ है, लेकिन पैसा हमने 2020 से उस ज़मीन वाले से लेना शुरू किया है। 2020 में उसने हमको 1 लाख रुपए आके दिया। फिर वो भी एक किसान आदमी ज़मीन लिया है, ना ही कि वो गैस उसका रिपेयरिंग करता है। कितना में जमीन बेचे थे? जमीन कितना मेरा बेचे वो थे? 4 कट्ठा कर रहे हैं, 4 लाख रुपया के ज़मीन बेचे थे, 1.5 कट्ठा हमारे हिस्सा में आया था। और इनमें पढ़ाने में कितना पैसा लग गया था? कोई पत्नी को पढ़ाएगा उसका हिसाब लेखा जोखा रखेगा क्या? हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। मतलब आपका लाइफ एकदम अच्छा चल रहा था, पढ़ाई लिखाई वो कर रही थी, आप अपना काम कर रहे थे? 2024 जब तक उसका ज्वाइनिंग हुआ है तब तक मेरा परिवार बहुत सुसज्जित ढंग से चल रहा था। तो ये क्योंकि अफेयर का मैटर कब से आ क्योंकि गया? हमारे परिवार में 3 ही आदमी हैं, पति पत्नी बच्चा। वो गुंजन अच्छे से रहती अच्छा है? एक बात बताइए, कोई आदमी पेड़ लगाता है, जब उसमें फल हो जाता है, फल तोड़ने का बारी आएगा तो वो कोई पेड़ काट देगा कि फल तोड़ के ही ना पेड़ काटेगा। फल जब पक गया है, फल तोड़ने की बारी आ रही है तो हम पेड़ काट रहे हैं। क्यों? कुछ रीजन आए। आप जो दार्जिलिंग गए, आप कह रही हैं जब हम दार्जिलिंग गए, दोस्त के साथ गए हैं, फ्रेंड, आप हमसे क्या कहें? वो हमसे कहीं जो हम जा रहे हैं डेरा में, नीचे मकान मालिक जो महिला शिक्षिका हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं। हमने जब हम पता करते हैं तो पता चलता है कि नीचे से कोई टीचर गए ही नहीं, अब महिला टीचर आपके साथ। तो आपके साथ गया भाई कौन? आपके साथ गया कौन? तो दोस्त के साथ कैसे आप चल गई? आपने तो हमको बताया जब हम महिला के साथ जा रहे हैं, तो फिर जेंट्स कैसे चला गया? और जेंट्स आप कह रहे हैं जो जेंट्स नहीं गया, पहले कहीं जब वो नहीं गया, तो जब हम बैंक स्टेटमेंट पेश करते हैं एक ही जगह पे आपका खर्च है, शोभा थपम एक कोई शॉप का नाम है या जगह का नाम है, वहाँ पे आप खर्च करते हैं, वहाँ पे वो लड़का का खर्च होता है, उसी डेट में उसी समय में। इसको क्या समझिएगा? आप भी पैसा दे रहे हैं, वो लड़का प्रेम प्रकाश भी पैसा दे रहा है, क्या होगा? ये प्रेम प्रकाश जिसका आप नाम ले रहे हैं वो मतलब इन्हीं के स्कूल में? नहीं, इनके स्कूल में नहीं है वो, उसका दोनों का नौकरी एक समय में लगा। TRD 2 में इसका भी लगा
TRD 2 में उसका भी लगा। ये चली गई सुपौल, वो UHS डभैच में पोस्टेड हो गया। चूँकि हम यहाँ हाजीपुर में कारोबार में रहा है तो हम यहीं रह गए, बच्चा और उसको वहाँ जाके सुसज्जित कर दिए। उसके बाद महीना में 2 बार या 3 बार आना जाना मेरा वहाँ लगा रहा। मतलब जब ये दार्जिलिंग गई थी तभी से आपका शक शुरू हुआ था? शक शुरू हुआ, और ये शक जब यकीन में बदला जब हमने अपने बच्चे से सवाल किया। बच्चा बताया कि आप नहीं रहते हैं तो एक अंकल आते हैं, 2 दिन रह के जाते हैं, और जब हम नीचे जाते हैं तो मम्मी हमको बताई हुई है जे बोलना मामा है। अमन जी, जैसे आप तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पत्नी का अफेयर रहा है प्रेम प्रकाश से, तो आपके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि बोलने के लिए जब पति पत्नी अलग होते हैं ना, तो पति सबसे पहले महिला के चरित्र पर उंगली उठाता है कि उसका चरित्र गंदा है, उसका अफेयर है, तो प्रूफ दिखाइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये देखिए, ये हमने कोर्ट में पेश किया है। इसमें आपको कॉल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। हम एक फ़ोटो भी कोर्ट में सबमिट किया है। मेरा मोबाइल ज़रा दीजिएगा, किधर है? तो फोटो है कोई किसी के साथ? हम आपको दिखा रहे हैं। मुंह से बोलने से कोई चीज़ नहीं हो जाता है। उसका एक ऑथेंटिक जवाब होना चाहिए, सही चीज़ होना चाहिए। हम अभी आपको मोबाइल में अपना दिखाते हैं। आप ही ये फ़ोटो देख के जज कीजिए, जो ये फ़ोटो पति पत्नी के तरह है या कैसे है। देखिए, ये फोटो में एक गिफ्ट दे रहे हैं, ये प्रेम प्रकाश और ये हमारी मैडम, ठीक है। और ये जो लड़के हैं ये इनके दोस्त हैं, ठीक है। इनके दोस्त ये हैं, इनकी शादी हुई है। ये पति पत्नी के तरह गए हैं वहाँ गिफ्ट देने। ये कब का फोटो है? ये आपको 26 नवंबर 2025 का। 25 का है जी। तो आपको नहीं पता था कि ये शादी में जा रही हैं? वो हमारे साथ रह ही नहीं रही तो हमको कैसे पता होगा? मतलब उस वक्त पूरा विवाद हो गया था नहीं? हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि जो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने हमारी पत्नी को, क्योंकि हमारे देखा सुनी में वो गए थे, उन्होंने देखा, हमको कॉल किया, हम तुरंत से एक फोटोग्राफर को वहाँ भेज दिया और वहाँ से हमको ये फ़ोटो प्राप्त हो गई। जैसे आपने ये भी कहा है कि हम उनको किसी के साथ रूम में पकड़े हैं, ऐसा समथिंग आपने बयान दिया है। बिल्कुल। तो उस वक्त आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? कैसे बनाते हैं हम? जब हम उस कैंपस में पहुँचे तो उस कैंपस में उस लड़का का गाड़ी लगा हुआ है। उस गाड़ी लगने का वीडियो हमारे पास है। प्रेम प्रकाश का गाड़ी लगने का लगा हुआ वीडियो हमने बनाया। अब मान लीजिए इस मोबाइल में मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है। अगर हम अकेला आदमी इस गेट को पीटेंगे तो गेट खुलेगा और हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा? मेरा मोबाइल छीन के तोड़ ताड़ के कहानी ख़त्म। मेरा तो जो भी एविडेंस है कोर्ट में देने के लिए तो ख़त्म। हमने मोबाइल को जेबी में डाला, केमाड़ी पीटा। केमाड़ी जब खुला कुछ देर के बाद तो हमारी पत्नी सामने आई। जब हम अंदर झांकते हैं तो अंदर हमको प्रेम प्रकाश दिखा। प्रेम प्रकाश जब तक हमारे इधर लपकता है तब तक हमारी पत्नी से कुछ नोक-झोंक हो चुकी थी। झपकता है तब तक हमने उन दोनों को गेट के अंदर बंद कर दिया, ताला जड़ दिया। ताला जब जड़ दिया उसके बाद 112 को कॉल किया। 112 को कॉल करने के बाद उसका मकान मालिक आ जाता है और मकान मालिक हमको बताया कि तुम मेरे फ्लैट में क्यों, कैसे ताला जड़ दिया, गाली वाली दिया। उसका भी वीडियो वायरल है। उसने हमको उस कैंपस से बाहर निकाल दिया। हम बताइए जो हम कैसे उसका साथ का वीडियो हम आपको दें? वो अगर ताला नहीं खुलवाता तो प्रशासन के सामने वो वीडियो बनता दोनों के साथ का। तो फिर प्रेम प्रकाश को वो लोग भगा दिया? वो भगा कैसे देगा? वो उस फ्लैट से निकाल दे सकता है,
लेकिन आगे रोड उस मकान मालिक के बाप का नहीं ना था, पब्लिक का रोड था ना। हम उस रोड पे खड़ा थे, उस रास्ते से निकलने का सिर्फ वही एक रास्ता था, वहाँ पे हमने उसको रोक लिया। उसके बाद उसको रोकते ही हमारी पत्नी पीछे से चप्पल लेके आती है हमको मारने के लिए। कहती है कि किस अधिकार से तुमने ताला मारा? अरे हम तुम्हारा पति हूँ, अभी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है। ठीक है, तुम डाइवोर्स फाइल कर दी हो, तुम डाइवोर्स फाइल कर दी हो, तुम डाइवोर्स ले लो, उसके बाद तुम किसी के साथ रहो, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन अभी तो तुम अभी हमारी पत्नी हो, अभी हम कैसे मान ले जो तुम हमारी पत्नी नहीं हो? क्या हम दूसरा शादी कर सकते हैं? कोर्ट हमको इजाज़त देगी? तुम हमारी पत्नी नहीं हो तो हमको कोर्ट इजाज़त देगी दूसरा शादी करने का। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सोच करके आप अपनी पत्नी को पढ़ाए थे, इतना मेहनत किए थे उनके पीछे, क्या सोचे थे? देखिए 2016 में जब हमारा बच्चा जन्म लिया, उससे पहले जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, उस समय भी वो ड्रामा की जो अभी हमको पढ़ना है, अभी हम बच्चा नहीं प्लान करेंगे। लेकिन हमारे गांव में या मेडिकल भी कहता है जो पहला बच्चा खराब करने से आगे बच्चे में होने में परेशानी भी आ सकती है, इसलिए हमने पहला बच्चा खराब नहीं किया और बच्चा का जन्म होने दिया। तो वो हमसे प्रॉमिस ली जो दूसरा बच्चा के लिए आप जिद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है। तो हमने इस बात पे कायम रहा, दूसरा बच्चा का हमने प्लान नहीं किया। तो हम यही ना सोचे जो मेरा एक बच्चा है, हम इंटर पास है, ठीक है, हम चाहे जो कमा के जैसे करके तुमको पढ़ा लिए, तो अब कम से कम तुम्हारी कमाई तो सेविंग होगा, घर चलाने के लिए तो हम हैं ही, उतना तो हम कमा ही रहे हैं, आज भी कमा रहे हैं, अपने बच्चे को भी साल भर से पढ़ा रहे हैं। मतलब आप सोचे कि कहीं ना कहीं वो भी कमाने लगेंगी तो हम लोग थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जी, यही सोच हमारा घर और कुछ अनकम्प्लीट है, वो सब कंप्लीट करा लेंगे, अच्छे से जीवन अच्छे से जीवन चलेगा। हाजीपुर से बहुत दूर पे मेरा घर नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर। आप गई हैं, देख के आई हैं। अच्छा, जैसे अमन जी ये बताइए कि हालांकि आपकी पत्नी तो आपके साथ नहीं रहना चाहती है किसी भी कंडीशन में, आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं? प्यार करते हैं तभी तो उसके पीछे पड़े हुए थे, नहीं तो डाइवोर्स जिस दिन दे दी थी, फाइल कर दी थी, उस दिन से उसका पीछा छोड़ देते। हम इसलिए पीछे पड़े हुए थे जो मेरा एक 10 साल का बच्चा है, किसी भी तरह किसी भी रूप में मैनेज होके उसे अपने घर फिर से ले जाएं। आप अभी भी चाहते हैं नहीं, गुंजन के अब साथ नहीं, रहने की? अब नहीं, अब नहीं? अब नहीं। क्या चाहते हैं, डाइवोर्स? हम चाहते हैं जो हमारा उस औरत से मुक्ति मिल जाए। तो फिर बच्चा किसके पास जाएगा? कोर्ट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फेवर ज़्यादा महिलाओं का ही होता है, बच्चे माँ के। महिला का फेवर कब होगा? जब कोर्ट इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है जो बच्चा किसके साथ रहना चाहता है। बच्चा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, बच्चा बालिक नहीं है, कहिए बच्चा तो उसको। भी 10 साल का है ना, लेकिन लेकिन उनका कहना है कि बच्चे को आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं माँ को गलत बोलने के लिए। बच्चा मेच्योर है, बच्चा जो आप मीडिया में बयान दिया है, आप उससे जज कर सकती हैं बच्चा कितना मेच्योर है। आप बच्चे से मिलेंगी तो आपको समझ में आएगा जो बच्चा कितना मेच्योर है। आप वो बच्चा आज आपके सामने कह देगा जो हम माँ के साथ रहेंगे, हम आज उसको माँ के पास भेज देंगे। वो उसके साथ इतना कुकर्म की हुई है जो वो बच्चा उसके साथ कभी नहीं रहेगा। बच्चा उसी के पास था ना, हम बच्चा क्यों लाए, हम बच्चा उसके पास से क्यों लिए, ये भी सवाल है ना। जुलाई महीना, सितंबर से उसका पढ़ाई बाधित है, जो अब ट्रांसफ़र होगा, अब ट्रांसफ़र होगा। सितंबर 2024 उसका पढ़ाई बाधित है, जुलाई महीना आ जाता है, संत पॉल का इंट्रेंस निकला हुआ है। संत पॉल एकेडमी हाजीपुर का सबसे बढ़िया स्कूल माना जाता है, उसमें उस बच्चे का इंट्रेंस निकला हुआ है। तो फिर अप्रैल महीना में उसका एडमिशन क्यों नहीं हुआ, क्यों जुलाई तक वो घर में बैठा? तो आप कहिएगा जब मेरा ट्रांसफ़र होने वाला था, आपका ट्रांसफ़र नहीं होता तो उसका पढ़ाई नहीं होता। आप जैसे बच्चा को नानी के यहाँ आप छोड़ते थे,
बच्चा को नानी के यहाँ रखते थे, वहीं से एडमिशन करा देते, वहीं से बच्चा की पढ़ाई शुरू करा देते। कहीं ना कहीं मतलब वो बच्चा भी अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता। नहीं रहना चाहता है बच्चा कहना नहीं चाहिए, बच्चा के साथ वो इतना दुर्व्यवहार की हुई है जो मुझे ये बयान देने में शर्म आता है, इसलिए हम वो बयान नहीं देंगे। जैसे अमन जी ठीक है मानते हैं कि वो तो डाइवोर्स होगा, आप दोनों का डाइवोर्स होगा तो वो शायद कहीं शादी कर ले, बट अगर आप भी शादी करते हैं तो फिर बच्चे का कैसे चलेगा, आपको लगता है? हम सारे चैनल वाले को यही बात बोले हैं, जो जैसे हम आज तक उसके प्रति समर्पित रहे हैं, आज से मेरा प्राण मेरे बच्चे में बसता है। बच्चा जिस दिन हमारे पास से चला गया उस दिन के बाद शायद हमको कोई देख पाएगा। मतलब बच्चा ना ही वो हमको छोड़ सकता है, ना ही हम उसको छोड़ सकते हैं। इसके लिए चाहे हमारा जान चली जाए, हम तैयार हैं। बच्चा किसी भी कीमत में हम बच्चा नहीं देंगे, ये मेरा फैसला है, मैं उसका बाप हूँ। बच्चा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बच्चा अगर जाना चाहेगा माँ के साथ तो हम उसको जाने की अनुमति दे देंगे और उस दिन मेरा अंत हो जाएगा। देखिए अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सोचिए कि मतलब पता नहीं अब इनके लाइफ में कुछ नहीं बचा मुझे लगता है, और समाज में क्योंकि अच्छे घर के हैं, अच्छे परिवार से हैं और सोशल मीडिया पे मतलब समझिए कि पूरे फेमस हो गए हैं, और ये चीख चीख कर जब ये बोले कि मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा की है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट किए हैं अपनी पत्नी को, बहुत सपोर्ट किए हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट के शायद गुंजन आज इस मुकाम पे नहीं है, और ये गुंजन भी मानती हैं कि मेरे पति ने मेरा सपोर्ट किया है। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब वो शिक्षिका बन गई, उसके बाद बहुत सारा आरोप, उनका कहना है कि ये हम पे लगाने लगे कि हमारा अफेयर रहा, इधर उधर हर चीज़ को लेकर के शक करने लगे। हमने पूरे मीडिया में किसी और आदमी के बारे में बोला, इधर उधर नहीं, हम सिर्फ एक आदमी के बारे में बोला, प्रेम प्रकाश, क्योंकि उसके खिलाफ हमको सामने से सबूत आते गया। अभी तो ये सब कागजी आपको दस्तावेज हम दिखाए हैं, लेकिन आदमी गवाह भी है ना। केस में एक लड़की को फंसाई है, वो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उस लड़की को फंसाई है। वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो सारा कहानी उसकी जानती थी। जब हमने तहकीकात शुरू किया तो पहले उन्होंने उस लड़की का मोबाइल लिया, उस लड़की के मोबाइल में लड़का का नंबर निकल गया। तुम्हारे पास ये लड़का का नंबर काहे है? तो बताई जो ऐसे ऐसे गुंजन जी के अथी बातचीत होता है, मतलब वो झांक तोप के बताए। हम उससे भी पूछताछ किए, वो भी कुछ नहीं बता रही है, उससे भी पूछताछ किए, वो भी कुछ नहीं बता रही है। तो उसने हम पर आरोप लगा दिया जो हमको बदनाम कर दिए, और उससे पहले वो वहाँ कहीं सुपौल में जो हमको प्रूफ ला के दो, हमको प्रूफ ला के दो, तुमने हमारे चरित्र पे उंगली उठा दिया है, हमको प्रूफ दो, नहीं तो बाई पेपर तुमसे अलग होंगी। तो एक परिवार को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्रूफ की व्यवस्था करेंगे। प्रूफ की व्यवस्था के लिए किसी के पास जाएंगे, किसी से चर्चा करेंगे, तब ये ना होगा। ऐसे हमको रोड पर प्रूफ मिल जाएगा। हमने मकान मालिक से पूछा, मकान मालिक ने जवाब दिया जहाँ वो लड़का आता था, बेटा बताया। मकान मालिक से पूछा, आसपास के लोग से पूछा, सबने बताया जो लड़का का यहाँ आना जाना है। अभी जो आप लोग का रिश्ता है इतना गंदा हो चुका है कि मुझे लगता है कि अब सच में आप लोग को अलग हो ही जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अब कोई उपाय रहा नहीं, क्योंकि जब इतना सोशल मीडिया पे छीछा लेदर हो ही गया है, इतना गंदगी मची गया है, और ये बेचारा अब इस स्थिति में है नहीं कि इन चीज़ों को संभाले, और मतलब ये संभालने की कोशिश किए हैं, तभी मामला 2026 में उजागर हुआ है, क्योंकि इनका जो केस था या जो भी घर में विवाद था वो 2023 से ही चल रहा था। बाकी में नहीं, ये गलत आरोप है। 2024 जब तक उसका नौकरी नहीं हुआ है तब तक सब ठीक था। हाँ। ये गलत है। अगर सही नहीं है तो हम सुपौल कैसे जा रहे हैं? हम उसको
नौकरी के बाद वहाँ उसको रहने के लिए एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब कैसे पहुंचा दिए, स्कूटी कैसे पहुंचा दिए, कैसे चला गया। मतलब जब तक नौकरी नहीं था तब तक सही था, नौकरी लगते ही मतलब आपका कहना है कि रंग बदलने लगी। ठीक है, तो यही बात है, क्योंकि आजकल ये सब सोशल मीडिया पे जब आता है ना, तो कई ऐसे पुरुष डर जाते हैं अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक आलोक मौर्य थे जिन्होंने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया, एक हमारे बिहार के अमन जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षिका बनाया, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके कारण इतना विवाद हुआ है। महिलाएं कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं जिसके बाद ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और महिलाएं बदनाम होती हैं। दोस्तों, हम इनके पास आए थे इनका पक्ष जानने के लिए, हालांकि इनको हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखे हैं और हमें भी बुरा लग रहा है, क्योंकि ये बेचारे बहुत थक चुके हैं। 3 दिन से 4 दिन से लगातार इनके पास मीडिया कर्मी आ रहे हैं बात करने के लिए, और अभी ये पूरी तरीके से थक गए, क्योंकि अब मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट से ही जो होगा क्लियर होगा। बाकी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और बताइएगा कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं। वीडियो शेयर करिएगा। नमस्कार।